बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम बीकॉम पार्ट 3 के इस पेपर के लिए आज हम चैप्टर पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज केकड़ी, आपका इस लेक्चर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा चैप्टर है वो मीनिंग और डेफिनेशंस ऑफ मनी है कि मुद्रा का अर्थ और परिभाषाएं क्या क्या हैं, इसे हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे मुद्रा का अर्थ क्या है। मुद्रा का अर्थ, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मुद्रा का प्रयोग भारत में प्राचीन वर्ष से किया जाता रहा है। परिचय के रूप में प्रयुक्त मुद्रा धीरे धीरे विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग में ली जाने लगी। हिंदी भाषा में मुद्रा अंग्रेजी शब्द मनी से आया है और मनी शब्द लैटिन भाषा के मोनेटो शब्द से बना है। रोम की देवी जूनो मोनेटो नाम से प्रसिद्ध थी। इसी के मंदिर में प्राचीन रोम के सिक्के अंकित किए गए थे। इसी कारण इन सिक्कों को मनी कहा जाने लगा। अब हम इसकी परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे कि मुद्रा की क्या क्या परिभाषाएं हैं, और मुद्रा की परिभाषाओं को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। वर्णनात्मक और कार्यात्मक परिभाषाएं, वैधानिक परिभाषाएं, सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं, उचित परिभाषाएं, अन्य परिभाषाएं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे वर्णनात्मक या कार्यात्मक परिभाषाओं की, और इसमें सबसे पहले मैं हार्टले विदर्स की एक कोटेशन बताना चाहती हूँ कि मुद्रा वह है जो मुद्रा के कार्य करे। मुद्रा के कार्यों को करने वाली वस्तुएं मुद्रा में आती हैं और मुद्रा को इसके अंतर्गत कार्य के आधार पर जो है बांटा गया है। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे लीगल डेफिनेशंस, वैधानिक परिभाषाएं, और वैधानिक परिभाषाओं में प्रोफेसर नैप की एक परिभाषा को हम यहाँ पढ़ेंगे कि कोई भी वस्तु जो राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है, मुद्रा हो जाती है। अर्थात इसमें वैधानिक स्वीकृति होना अनिवार्य है। जब तक विधान की स्वीकृति इसे प्राप्त नहीं होगी, कानून की मान्यता इसे प्राप्त नहीं होगी, तब तक वो मुद्रा नहीं कहलाएगी। अतः मुद्रा की लीगल डेफिनेशन में एक और कोटेशन है प्रोफेसर हार्ट की कि मुद्रा के 2 पहलू होते हैं। प्रथम, यह हिसाब की इकाई है, और दूसरी यह विधिग्राह्य है, यानी कि कानून के द्वारा मान्यता दी गई है इसे। इसके बाद हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ मनी बेस्ड ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, कि सामान्य स्वीकृति के आधार पे इसे कैसे परिभाषित किया जा सकता है। सबसे पहले हम सेलिगमैन की परिभाषा पढ़ेंगे। मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है, कि मुद्रा को ऐसी वस्तु के रूप में माना गया है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है, यानी कि लोगों के द्वारा भी उसको चलन में लिया जाता है और निसंकोच रूप से उसे स्वीकार किया जाता है। इसी संदर्भ में आर.पी. कैंट की भी परिभाषा है कि कोई भी वह वस्तु हो सकती है जो सामान्यतया विनिमय के माध्यम और मूल्य मापन के रूप में समाज में स्वीकार की जाती है। इसमें इन्होंने 2 बातें ली है कि विनिमय के माध्यम भी हो सकता है और मूल्य मापन के आधार को भी इन्होंने इम्पॉर्टेंट माना है। इसी तरीके से रॉबर्टसन की कोटेशन भी इसमें हम पढ़ सकते हैं कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे विस्तृत क्षेत्र में दायित्वों के भुगतान के रूप में स्वीकार किया गया है। अगर हम किसी भी दायित्वों के भुगतान के लिए मुद्रा का प्रयोग करते हैं तो भी वो सामान्य रूप से स्वीकार की जानी चाहिए, लोगों के द्वारा निसंकोच रूप से चलन में आनी चाहिए। वस्तुओं का मूल्य चुकाने के लिए, या यूँ कहें ऋणों का भुगतान करने के लिए, अन्य प्रकार के लेन देन करने के लिए, सौदों को निपटाने के लिए, और साथ ही साथ मूल्य मापक के रूप में समाज के द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार की जाएगी, तो उसमें सामान्य स्वीकृति का गुण होना अनिवार्य है, तभी वो सामान्य स्वीकृति की परिभाषाओं में सम्मिलित की जा सकती है। इसके बाद जो है हम अन्य परिभाषाओं को अध्ययन करेंगे। अन्य परिभाषाओं या यूँ कहें कि उचित परिभाषाओं में कई विशेषताएं होना बहुत ज़रूरी होती है। जैसे सामान्य स्वीकृति होनी चाहिए, जनता के द्वारा स्वीकार की जानी चाहिए, लेन देन में प्रयुक्त होनी चाहिए, मूल्य मापक की उसमें क्षमता होनी चाहिए, कानूनी रूप से निर्गमित की जानी चाहिए, और स्थानिक भुगतानों के अंतर्गत उस स्थानीय स्थगित भुगतानों की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए। अब इसमें हम डॉक्टर मार्शल की कोटेशन एक पढ़ेंगे कि मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित होती हैं जो किसी विशेष समय
स्थान पर बिना संदेह तथा विशेष जांच पड़ताल के वस्तुओं और सेवाओं को तथा अन्य व्यय के भुगतान करने के साधन के रूप में सामान्यतया प्रचलित होती है, तो उसे हम भी जो है उचित परिभाषा के रूप में मान सकते हैं। अब वैसे उचित परिभाषा के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम और मूल्य मापक का कार्य करते हुए सरकार के द्वारा मुद्रा के रूप में घोषित कर दी जाती हो तथा जनता के द्वारा मुद्रा के रूप में निसंकोच स्वीकार कर दी जाती है, तो उसे हम उपयुक्त परिभाषा कह सकते हैं। इसके अंतर्गत 3-4 बातें इम्पॉर्टेंट है। कुछ गुण होने चाहिए। एक तो सर्वमान्यता का गुण होना चाहिए, विनिमय के माध्यम के रूप में काम में आनी चाहिए और लोगों के द्वारा स्वीकार की जानी चाहिए या कानून के द्वारा भी उसे मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। तो ये जो है मुद्रा की कुछ परिभाषाएं जो हैं। और इसी के अंतर्गत जो है अगर हम क्राउथर की बात करें तो क्राउथर ने भी ये कहा है कि मुद्रा कोई भी वह वस्तु है जो सामान्यतः विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है और उसके साथ ही साथ मूल्य के मापन के रूप में और संचय करने वाली कार्य के रूप में जो है इसे स्वीकार किया जाता है। इसी तरीके से इसमें एली और केन्स और कई वाकर आदि कई सारे विद्वानों की परिभाषाएं इसमें दी गई हैं, पर अंततः ये कहा जा सकता है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा के रूप में तो कार्य करे ही, यानी कि विनिमय के माध्यम के रूप में भी कार्य करे और मूल्य मापन के रूप में भी कार्य करे, जनता के द्वारा स्वीकार भी की जाए और कानून के द्वारा उसको मान्यता भी दी जाए। तो सभी जगह से अगर वो स्वीकार्य योग्य होती है तो वह जो है मुद्रा कहलाती है। तो ये जो है इसकी कुछ डेफिनेशंस हमने पढ़ी और नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके फंक्शंस को पढ़ेंगे कि मुद्रा क्या क्या कार्य करती है, और इसी संदर्भ में जो है हमें स्टडी भी करना है और कुछ इससे रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, जिसका आपको असाइनमेंट्स का जवाब आपको देना है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।